दोस्तों हम आज अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है तो सबसे ज़्यादा असर इस पर कौन सी फसल पे पड़ेगा। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सरसों की फसल है जो पूरी तरीके से नहीं हम कह सकते, लेकिन कहीं कहीं पर गिर गई है, क्योंकि इससे पहले सिंचाई की गई थी। और हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं जितना भी खेत है वो सभी आप सरसों का आपको दिखाई देगा, तो सरसों की खेत पर भी असर पड़ेगा। वहीं पर अन्य भी फसलें हैं जो हम आपको बारी बारी से पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम फसल की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा सरसों की फसल है, जहां पर आज बारिश होने के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चली हैं। कहीं पर सरसों की फसल भी गिर गई है। कई किसानों ने उसकी सिंचाई कर दी थी, लेकिन सिंचाई के बाद आलम यह रहा कि फिर से दोबारा पानी बरस गया। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन कुछ सरसों की फसल पर ज़रूर असर पड़ा है। दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि जो ये आलू की फसल है, आलू की फसल के लिए कई किसानों ने इसकी सिंचाई की थी, लेकिन सिंचाई के बाद में जब बारिश हो गई तो फिर से पानी भर गया। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी भरने की वजह से आलू पर ज़रूर कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। हम आपको तीसरे नंबर पर बताएंगे कि जो मटर की खेती होती है, मटर की खेती भी कई किसानों ने बोई, जहाँ पर हम कई खेतों में हमको देखने को मिला कि जो किसान थे उन्होंने सिंचाई पहले ही कर दी थी, लेकिन सिंचाई के बाद में ये 2 दिनों से रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इसका भी असर पड़ेगा। सबसे पहले जो हमने आपको बताई थी कि सरसों की खेती थी, सरसों की खेती में इस टाइम फूल निकलने लगे हैं, लेकिन बारिश होने के साथ साथ फूल जो है गिर सकते हैं और इससे सबसे ज़्यादा असर यानी कि उसमें फली कम निकलेंगी और सरसों की पैदावार भी कम होगी। वहीं पर दूसरी तरफ आलू भी है, आलू में पानी अगर भर गया तो आलू भी इसमें पैदावार कम हो सकता है। और जो हमने बात की थी इससे पहले कि जो आपका ये मटर है, मटर में भी यही आलम है। कई खेतों में हमने देखा है कि फली के साथ साथ फूल के साथ साथ इसमें फली भी निकलने लगी है। बारिश का इस पर भी कुछ न कुछ असर पड़ेगा। वहीं सबसे ज़्यादा जो हमारे गेहूं के किसान हैं उनको फ़ायदा भी हुआ है, और जिन लोगों ने सिंचाई कर दी थी उनको नुकसान भी हो सकता है। जहां पर ज़्यादा जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल जमा हो गया है, जल भराव की ज़्यादा संभावना थी, उस जगह पर पानी है, तो पानी में ऐसे में गेहूँ पर कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर जो किसान हैं जिनका गेहूँ की सिंचाई नहीं हो पाई थी, उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। इससे फसल को ज़्यादा फ़ायदा होगा।